हेलो दोस्तों। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप सभी जो स्वस्थ हैं, कुशल मंगल है, तैयारी जो अच्छे और बढ़िया तरीके से आप सभी लोग कर रहे हैं। तो जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार हैं, नए हैं, उन सभी को बता दें हमारे चैनल पे जो है आपकी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 की जो आपकी तैयारी छात्रों डेली बेसिस पे कंप्लीट करवाई जाए। तो 2026 में जो भी हमारे छात्र हैं, भाई बंधु हैं, बीएड करने की सोच रहे हैं, गवर्नमेंट कॉलेज के बारे में सोच रहे हैं, तो क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएंगे। ठीक है, क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की जो क्लास है सुबह 10 बजे डेली बेसिस पर आप सभी को देखने को मिलती है। रीजनिंग की जो क्लास है दोपहर को 1 बजे देखने को मिलती है। हिंदी की जो क्लास है रात को 8 बजे आप सभी को हमारे चैनल पर देखने को मिलती है। तो आप सभी को इसी टाइम पर क्लास से जुड़कर अपनी तैयारी को साथियों पूरा और कंप्लीट करना है। ठीक है, क्लियर, सभी को समझ गया इतना। देखिए, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक जो है नीचे आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इसको आप क्या क्या करेंगे, इंस्टाग्राम पे फॉलो करेंगे, टेलीग्राम से को ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम से पर डेली बेसिस पे क्लास का अपडेट, एग्जाम का अपडेट जो आपको पीडीएफ है आपको टेलीग्राम से के माध्यम से मिल जाएगा। तो आप लोग जो है इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। चलेंगे क्लास स्टार्ट करेंगे बिना किसी देरी के। एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ध्यान से एक एक क्वेश्चन को देखेंगे, समझेंगे, फिर उसका उत्तर देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और क्लास स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया, लाइक करेंगे, शेयर नहीं किया, शेयर करेंगे, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप सब लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ठीक, चलिए। क्या देगा, किस प्रकार की बाजार व्यवस्था में बाजार अथवा उद्योग पर जो है एक ही विक्रेता का वर्चस्व होता है, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। किस प्रकार की बाजार व्यवस्था में बाजार अथवा उद्योगों पर जो है एक ही विक्रेता का वर्चस्व होता है, इसका राइट आंसर क्या होगा। अल्पाधिकार, एकाधिकार, द्वैधाधिकार या एकाधिकार प्रतियोगिता। तो इसका राइट आंसर हो सकते हो एकाधिकार बाजार में। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, हाँ या ना। क्लियर है सभी को इसके बारे में। एकाधिकार बाजार में जो है आपका, एक मिनट दीजिए मुझे। चलिए। हम्म, क्लियर है ये वाला। एकाधिकार बाजार व्यवस्था में जो है बाजार अथवा उद्योग पर जो है एक ही विक्रेता का क्या वर्चस्व होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, दूसरा, प्रच्छन्न बेरोजगारी को और किस नाम से भी जो है जाना जाता है, बताइए। प्रच्छन्न बेरोजगारी को जो है और किस नाम से भी जो है जाना जाता है। तो प्रच्छन्न बेरोजगारी की बात करेंगे तो आपका राइट आंसर हो सकती है अल्प रोजगार के नाम से जो है इसको जाना जाता है। ठीक है, अल्प रोजगार। तो ऑप्शन नंबर जो ए वाला दिया गया है आपका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन को देखेंगे, आपके सामने है तीसरा नंबर, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय संसद के संघटक हैं, बताइए। राष्ट्रपति, राज्यसभा या लोकसभा, बताइए कौन से भारतीय संसद के संगठक हैं। तो भारतीय संसद के संगठक की अगर बात करेंगे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, तीनों ही जो है भारतीय संसद के क्या है, संगठक है। अगले क्वेश्चन को देखा जाएगा तो चौथा नंबर है, कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था, बताइए। कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है साथियों, इसका निर्माण किसने करवाया था, इसका सही उत्तर देंगे जल्दी से। एक मिनट, ये नहीं है कि मैंने कल एक तो आपके लिए बनाया था ये वाला। कल एक पीपीटी मैंने बनाया था आप सभी के लिए ऐसा वाला। तो आई होप कि आप सभी को समझ में आएगा। लेकिन इसमें ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं हो पा रहे हैं, 15 ही क्वेश्चन आपके हो पा रहे हैं। ठीक है, एक मिनट रुक जाइए, इसको थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा मैंने एक पीपीटी आप सभी के लिए बनाया था कल।
तो कैसा है वाला, एक बार कमेंट कर दीजिएगा इसके बारे में। कल रात को मेहनत किया इसके बारे में बहुत सारा। ठीक है, बहुत इसके बारे में मेहनत करके आपके लिए ये वाली क्लास बनाई थी। तो आई होप कि आप सभी को पसंद आया होगा। देखिए किस प्रकार की बाजार व्यवस्था में बाजार अथवा उद्योगों पर एक ही विक्रेता का वर्चस्व होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाती है एकाधिकार बाजार। ठीक है, और प्रचंड बेरोजगारी को और किस नाम से जाना जाता है, तो आपका राइट आंसर होगा अल्प रोजगार के नाम से जाना जाता है। तो इसका क्या आंसर होगा, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय संसद के संघटक हैं, बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वही राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा तीनों ही जो है मिलकर संघटक बने थे। और कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था, तो कोणार्क का सूर्य मंदिर बनवाया था आपका नरसिंह वर्मन देव प्रथम ने। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। नरसिंह देव प्रथम ने आपका जो है कोणार्क का सूर्य मंदिर बनवाया था। ठीक, क्लियर। अगला प्रश्न आपके सामने है, 5वां नंबर। निम्नलिखित में से किस देश में अमेजोन नदी बहती है, बताइए। निम्नलिखित में से किस देश में आपकी अमेजोन नदी बहती है, तो अमेजोन नदी आपकी बहती है साथ ही यहाँ पे ब्राजील देश में। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, आपका ब्राजील देश का नक्शा है, वहीं पे आपकी जो है अमेजोन नदी बहती है। ठीक है, अब देखिए सह्याद्री पर्वत श्रृंखला का अन्य नाम क्या है। सह्याद्री पर्वत श्रृंखला ये वाली है। ठीक है, जो ये वाली है आपकी सह्याद्री पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, तो इसका अन्य नाम क्या है, तो इसका अन्य नाम की अगर बात करेंगे तो आपका राइट आंसर होगा साथियों पश्चिमी घाट हो जाएगा। ठीक है, इसका अन्य नाम जो है सह्याद्री पर्वत श्रृंखला का अन्य नाम क्या है, तो पश्चिमी घाट है। देखिए ना, अगर मैप में देखेंगे तो किधर है, अगर ये आपका उत्तर दिशा होता है, नीचे पश्चिम दिशा, और इसके राइट साइड में आपकी पूर्व दिशा और लेफ्ट साइड में पश्चिम, तो ये पश्चिम की तरफ है तो पश्चिमी घाट पड़ता है। ठीक है, इसका नाम। अगला प्रश्न देखेंगे आपका 7वां नंबर क्वेश्चन, जीवाणु की खोज किसने की थी। जीवाणु की खोज करने वाले व्यक्ति का नाम क्या है, तो जीवाणु की खोज करने वाले व्यक्ति का नाम अगर देखा जाएगा साथियों, तो क्या है, बताइए। चलिए, जीवाणु की खोज करने वाले व्यक्ति का नाम आपका एंटोनी वॉन लियोनहॉक है। कल ही मैंने इसके बारे में बताया था। ठीक है, देखिए जीवाणु ऐसे होते हैं और उसकी खोज करने वाले व्यक्ति का नाम एंटोनी वॉन लियोनहॉक है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। आपके सामने है 8वां नंबर, एक विशेष कार्य करने वाली समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं, बताइए। एक विशेष कार्य करने वाली समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं, तो देखिए इसको कहा जाता है आपका ऊतक। ठीक है, देखिए ऐसे आपके टिश्यूज होते हैं, तो एक विशेष कार्य करने वाली समान कोशिकाओं के समूह को आपका ऊतक कहा जाएगा। ये पूरा मिलकर आपका एक ऊतक बनता है। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 9 है, भारतीय वानिकी संस्थान भारत के किस शहर में स्थित है। नई दिल्ली, हैदराबाद, देहरादून, शिमला, बताइए। तो देखिए इसका भी मैंने आपको बनाया है, तो ये देहरादून में स्थित है। ठीक है, इतना याद रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है आपका सही उत्तर होगा। ठीक, क्लियर सभी को। भारतीय वानिकी संस्थान भारत के किस शहर में स्थित है, देहरादून में स्थित है। 10वां नंबर है, जकारिया जॉनसन ने किसका आविष्कार किया था, बताइए। जकारिया जॉनसन ने किसका आविष्कार किया था, जकारिया जॉनसन ने जो है, देखिए किसका आविष्कार किया है, तो यहाँ पे क्या दिया गया आपका सूक्ष्मदर्शी का उन्होंने आविष्कार किया था। ठीक है, तो सूक्ष्मदर्शी आपका आंसर हो जाएगा। जकारिया जॉनसन ने जो है आपका सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किया। 11 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन से खेल में गेंद का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन से खेल में जो है गेंद का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, फुटबॉल, क्रिकेट, बैडमिंटन या टेनिस, बताइए। फुटबॉल में गेंद का इस्तेमाल होता है, क्रिकेट में गेंद का इस्तेमाल होता है, टेनिस में जो है गेंद का इस्तेमाल होता है। लेकिन अगर बात करें टेनिस में जो है आपका कॉक का इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे, सॉरी, बैडमिंटन, बैडमिंटन में जो आपका कॉक का इस्तेमाल होता है। ठीक है, कॉक कैसा दिखता है, तो ऐसा दिखता है। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने है 12 नंबर, नंबर्स टू लाई नामक पुस्तक के लेखक कौन है, बताइए। नंबर्स टू लाई ये पुस्तक है, इसके लेखक कौन है, बताइए। मेनन है, आकाश चोपड़ा है, यॉन चैपल है, या कुणाल बासु है, क्या है। तो इसके लेखक की अगर बात करेंगे तो आपका राइट आंसर होगा आकाश चोपड़ा हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। नंबर्स टू लाई नामक पुस्तक के लेखक आपके आकाश चोपड़ा जी हैं। 13 नंबर है, किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। ठीक है, चलिए बताइए किस देश के साथ जो है भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। देखिए यहाँ पे आपको बताया गया है, ये आपका बांग्लादेश है। ठीक है, इसका आंसर आपका बांग्लादेश हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे देखेंगे आप सभी लोग, तो देखिए यहाँ से भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्टार्ट हो रही है, ऐसे 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 घूम घूम के पूरा यहाँ तक है।
ठीक है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बांग्लादेश के साथ। ठीक है। यह इसकी लंबाई अगर कितनी है, तो इसकी लंबाई आपकी देखें 4096 किलोमीटर की जो है इसकी लंबाई है। ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न आपके सामने 14 नंबर क्या दे गए। जब किसी वस्तु का केवल एक क्रेता तथा एक विक्रेता होता है, तब वह स्थिति क्या कहलाती है। देखिए, जब किसी वस्तु का, शायद दिखेगा नहीं आप सभी को। चलिए, तो यहीं पे आपके जो इसमें ज़्यादा क्वेश्चन हो नहीं पा रहे, ऐसे क्वेश्चन आपके ज़्यादा नहीं बन पा रहे हैं। तो 15 क्वेश्चन है, 13 क्वेश्चन बन पा रहे हैं। चलिए, अब इसको हम लोग कंटिन्यू करते हैं, इसको खत्म करते हैं। जब किसी वस्तु का केवल एक क्रेता तथा एक ही विक्रेता होता है, मतलब खरीदने और बेचने वाला केवल एक ही होते हैं, तो वह क्या कहलाता है। बेचने वाला भी एक होता है और खरीदने वाला भी केवल एक होता है, तो वह स्थिति क्या कहलाती है। तब वह स्थिति आपकी कहलाती है साथियों द्विपक्षीय एकाधिकार। ठीक है, मतलब खरीदने वाला भी एक है और बेचने वाला भी एक है। ठीक है। तो आपकी द्विपक्षीय एकाधिकार है, उस पक्ष में भी एक है, इस पक्ष में भी आपका एक है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका साथियों 15 नंबर। निम्नलिखित में से कौन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को प्रायोजित करता है। बताइए, निम्नलिखित में से कौन जो है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को प्रायोजित करता है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा राष्ट्रीय वाणिज्यिक बैंक। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। राष्ट्रीय वाणिज्यिक बैंक जो है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को क्या कहता है, प्रायोजित करता है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे आपके सामने 16 नंबर है। निम्नलिखित में से किसके पास जो है भारतीय सुरक्षा बलों पर सर्वोच्च कमान प्राप्त है। बताइए, भारत के प्रधानमंत्री, भारत के रक्षा मंत्री, भारत के केंद्रीय वित्त मंत्री, भारत के राष्ट्रपति। इसका राइट आंसर हो जाएगा निम्नलिखित में से भारतीय सुरक्षा बलों पर सर्वोच्च कमान प्राप्त है किसको। बताइए। तो आपका राइट आंसर भारत के राष्ट्रपति को। ठीक है। भारत के राष्ट्रपति के पास जो है भारतीय सुरक्षा बलों पर जो है सर्वोच्च कमान प्राप्त होती है। जब तक भारत का राष्ट्रपति फाइनल ऑर्डर नहीं देगा, तब तक भारतीय सेना कुछ नहीं कर पाएगी। दल बदल कानून भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है। दूसरी अनुसूची, 10वीं अनुसूची, तीसरी अनुसूची या चौथी अनुसूची। तो दल बदल कानून आपका दिया गया है भारत की 10वीं अनुसूची में। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका 20 जो दिया गया है साथी, आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, क्लियर सभी को। चलिए, अगला प्रश्न देखेंगे आपके सामने है 18 नंबर। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। बताइए, सुकुमार दत्त, मदन मोहन मालवीय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या मोतीलाल नेहरू ने। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों मदन मोहन मालवीय ने जो है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी कि बेचू की स्थापना की थी। ठीक है, BHU की स्थापना की थी। अगला प्रश्न आपके सामने है 19 नंबर। तराइन का द्वितीय युद्ध किसके बीच लड़ा गया था। बताइए, तराइन का द्वितीय युद्ध जो है किनके बीच लड़ा गया था। तराइन का द्वितीय युद्ध की अगर बात करेंगे, तो मोहम्मद गौरी तथा पृथ्वीराज चौहान के बीच में जो है लड़ा गया था। इतना याद रखेंगे। ठीक है, क्लियर सभी को। 1192 ईस्वी में। अगले क्वेश्चन को देखेंगे क्या दिया गया है। 20 नंबर है क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी धातु पृथ्वी की भू प्रॉपर्टी में सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। बताइए, निम्नलिखित में से कौन सी धातु जो है पृथ्वी की भू प्रॉपर्टी में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा एल्युमिनियम। ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है, डी वाला, आपका राइट आंसर होगा। ठीक, क्लियर सभी को। वो धातु, एल्युमिनियम धातु जो है पृथ्वी की भू प्रॉपर्टी में जो है प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। चलिए, 21 है। 21 नंबर। निम्नलिखित में से कौन एक आपका संयोजी ऊतक है। बताइए, नहीं है। निम्नलिखित में से कौन आपका संयोजी ऊतक नहीं है। संयोजी ऊतक की बात करेंगे तो कौन नहीं है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे त्वचा। त्वचा आपका एक संयोजी ऊतक नहीं है। तो ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है, आपका राइट आंसर होगा। ठीक, क्लियर सभी को। रक्त, अस्थि और स्नायु, ये सभी आपके क्या है, संयोजी ऊतक है। 22 है। 22 नंबर। निम्नलिखित में से कौन से सूक्ष्मजीवी पोलियो तथा चेचक यानी कि चिकन पॉक्स जैसे गंभीर बीमारियों का कारक है। बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों विषाणु। ठीक है, विषाणु जो है सूक्ष्मजीवी पोलियो तथा चेचक जैसे गंभीर बीमारियों का क्या है, कारक है। अगला प्रश्न है आपका 23 23 है। सामान्यतः उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है किसके लिए। बताइए, उत्तल दर्पण का जो प्रयोग है सामान्यतः किसके लिए किया जाता है, इसका रीजन क्या है। बताइए। तो उत्तल दर्पण का जो प्रयोग है सामान्यतः पक्ष दर्शी दर्पण के लिए जो है किया जाता है। ठीक है, क्लियर सभी को। तो ऑप्शन नंबर जो दिया गया है, डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, पीछे से आ रहे वाहनों को देखने के लिए गाड़ियों में उत्तल दर्पण का जो है प्रयोग किया जाता है, इतना याद रखिएगा। ठीक है।
अगला क्वेश्चन 24 नंबर, ओजोन ऑक्सीजन का एक क्या है, बताइए। ओजोन ऑक्सीजन का एक क्या है, तो ओजोन ऑक्सीजन का एक अपरूप है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये जो दिया गया आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है आपका 25 नंबर, द वर्ल्ड आउटसाइड माई विंडो के विंडो जो है किस लेखक द्वारा लिखी गई है, बताइए। द वर्ल्ड आउटसाइड माई विंडो किस लेखक द्वारा लिखी गई है, तो ये लिखी गई है साथियों आपकी रस्किन बॉन्ड के द्वारा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। द वर्ल्ड आउटसाइड माई विंडो पुस्तक के लेखक आपके हैं रस्किन बॉन्ड, ठीक है। चलिए, तो इसी के साथ जो क्लास है आज की यहीं पे पूरी करते हैं, कंप्लीट करते हैं। उम्मीद करता हूँ आज की जो क्लास है अच्छी लगी, पसंद आई तो अपना जो फीडबैक है क्लास का नीचे कमेंट में दीजिएगा। क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक करेंगे। 25 में से आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं इसका भी आप लोग आंसर नीचे कमेंट में देंगे, ठीक है। क्लास अच्छी लगेगी, लाइक करेंगे। चैनल पर पहली बार आए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके जाएंगे। हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।